हर हर महादेव, जय श्री शंभू। किसी ने ठीक ही कहा है कि भाव के भूखे हैं भोलेनाथ। शिव जी की एक अद्भुत कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि एक भक्त था, उसके भाव के किस प्रकार भगवान भूखे थे। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक गांव के बाहर छोटा सा शिव मंदिर था, जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहा करते थे। एक दिन वह गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी अता पता न चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने के लिए तैयार न हुआ, तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास ही रख लिया और उसका नाम भोला रख दिया। गांव में श्रद्धालुओं भक्त से जो कुछ प्राप्त होता, उसी से भागवत शिव का पुजारी जी और बालक भोला का किसी तरह गुजारा चल जाया करता था। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगा कर खुद स्वयं ही रह जाते थे। स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते थे। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी जी के कामों में हाथ भी बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी थके हारे हाथों से कुछ आराम मिलने लगा, इसीलिए उन्होंने भोला को शिव मंदिर की साफ सफाई और शिव पूजा तथा उनके भोग लगाने और आरती करने की विधि अच्छी तरह समझा दी। अब वह स्वयं भगवान शिव के नाम का जाप और संकीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम शिव 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 का जाप करते हुए उनके प्राण छूट गए। अब बालक भोला इस संसार से और भगवान शिव के सिवा उसका कोई और सहारा नहीं था। उसने पुजारी जी को 3 बातें कभी नहीं भूली थी। पुजारी जी जब भी समझाते थे तो वह याद रखता था। वह 3 बातें यह थी: 1. भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताजी गरम रसोई का ही भोग लगाना चाहिए। नंबर 2, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। और तीसरा, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता है तो बालक भोला उसे गरीबों में बांट देता था। वह सदैव ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाया करता था। उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था और यदि बचता तो उसे बांट भी दिया करता था। यदि रसोई बनाने की सामग्री न होती तो भोला भाला सा बालक भगत दोनों गंगा जल पी कर ही रह जाते थे। एक बार बरसात का मौसम चल रहा था। 3-4 दिन तक मूसलधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी भक्त झांकने नहीं आए। भोला अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगा दिया करता था और उसे ही पीकर स्वयं भी सो जाया करता था। भोले बाबा बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देखकर उन्हें रहा ना गया। वे सेठ के नौकर का रूप धरकर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर आ पहुँचे। उन्होंने आवाज़ लगाकर भोला भोला करके बुलाया। उसके हाथ में पोटली देते हुए बोला, सेठ जी ने यह कच्चा राशन भेजा है, इससे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करो। मैं कल फिर आऊँगा। भोला भगत ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों से धुएं में गरम रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाकर पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के वेश में भोला भगत को सीधा देने आया करते थे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भोला भगत ने सोचा कि सेठ जी को कच्चा राशन भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वह स्वयं कभी भी मंदिर में नहीं आते, भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आते। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के वेश में सीधे की पोटली लेकर आए तो भोला भगत उनसे बोला, भाई, तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आते, इसका क्या कारण है? इस कारण से मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि वह कल मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारे। यह सुनकर नौकर बने भोले बाबा चौंक घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको कच्चा राशन भेजते हैं, आप इससे भगवान भोलेनाथ को भोग लगाइए और स्वयं भी ग्रहण करिए। उनके पास इतना समय नहीं है कि वह मंदिर आ सके और स्वयं भी प्रसाद पाइए। फिर सेठ जी के बीच के बुलावे का क्या ज़रूरत है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। भोला बोला, ऐसा चलने दूं
आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से कच्चा राशन भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार नहीं रखता। अपने सेठ जी से कह देना कि मंदिर का पुजारी प्रसाद देने के लिए आपको बुलाया था, आप आकर पधारे और प्रसाद को ग्रहण करें। उनका कच्चा राशन नहीं तो मैं उनका कच्चा राशन लेना बंद कर दूंगा। नौकर भोले बाबा तो अपने भोले भक्त की अकड़ देखकर कांप उठे। यह सोचकर मन ही मन हंसे कि वह आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव को वह देखकर वह शांत होकर वहाँ से चले गए और भोले के भोले भक्त पर रीझ गए। ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के वेश में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। भोला चौंकता हुआ बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए लाए हो? नौकर बोला, भोले बाबा आज पुजारी जी भूल गए क्या? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसीलिए आप झटपट रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। हाँ, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारे। भोले ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया। वह अंदर से बहुत प्रसन्न था। अब भोला भगत की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रहती। वे भी अपने पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। भोले बाबा ने अपने गले से मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी भस्म, कमर पर पहना हुआ बाघांबर और बाहों और कानों में पहने हुए सांपों के हार भी उतार कर रख दिया। उन्होंने एक मखमल सा सुंदर कुर्ता धारण किया और अपनी जटाएं सीधी कर गंगा और चंद्रमा को उसमें छिपा लिया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली। सदैव नंगे पैर विचरने करने वाले शिवजी ने आज अपने पैरों में रेशमी जूते धारण किए और वह बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दी और अपने हाथ में एक सुंदर छड़ी लेकर पार्वती के साथ तैयार हो गए जाने के लिए। जाते हुए कैलाश पर्वत और चहकती मैद करने वाले इधर पार्वती जी घंटों से तैयार होने में जुटी हुई थी। उन्होंने आज अपने पतिदेव के नगर में बनी सुंदर बनारसी साड़ी निकलवा कर पहनी, जिसका रंग सेठ बने शिवजी के कुर्ते से मैच कर रहा था। उन्होंने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए, बगल में सुंदर सा पर्स भी ले लिया और भोले बाबा के बार बार आवाज़ लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर निकलकर आई। जब पार्वती जी और शिव जी ने एक दूसरे को सेठ और सेठानी के वेश में देखा तो वह चकित हो गए और एक दूसरे को निहारते जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे को ऐसा सुंदर रूप नहीं देखा था। जब भगवान गौरी शंकर सेठानी सेठ का रूप धरकर कैलाश से अपने भक्त के यहाँ दावत खाने चले तो गणेश, कार्तिक, नंदी, ऋषि मुनि, देवतागण ये भी उन्हें देखकर रुके नहीं। सेठ बने शिवजी अपने हाथों में छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चल रहे थे और उनके पीछे पीछे बगल में पर्स लिए अपनी जूती से टक टक और पायलों से छन छन की मधुर ध्वनि करती हुई माँ पार्वती सेठानी बनी चल रही थी। इधर भोला भक्त आज सुबह से ही सेठ और सेठानी के स्वागत की भली भांति पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता था, परंतु सेठ और सेठानी की खातिरदारी में वह सुबह से ही जुटा हुआ था। आज उसे कई महीने से भगवान को भोग लगाने के लिए कच्चा राशन भेजने वाला सेठ और सेठानी आ रहे थे, अतः आज उसने सारी पकवानें अच्छी तरह से बना ली। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाया, उसे धीमी आंच पर पकाकर गाढ़ा किया और उसमें सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चिल, गौंजे, किशमिश डाले। मिर्च और अदरक को कूटकर उसे बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे में भरकर मोटे मोटे मिस्से टिक्कड़ बनाए। रसोई बनाकर भोला भगत पुनः स्नान करने चले गए ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगाया जा सके और सेठ जी को भी उसका प्रसाद ग्रहण करने के लिए दिया जा सके। अब भोला भगत स्नान करके लौट रहा था और लौट कर उसने स्वच्छ और साफ वस्त्र
पहने। तभी उसने सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं ही आए, संग में अपनी सेठानी को भी लाए हैं। भोला ने झट दोनों से राम राम की और उन्हें आसन देकर बैठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भोलेनाथ से भूख सहन नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं होता। भोला भगत बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़े ज़ोर से लगी है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। मैं बिना भोग लगाए भोजन नहीं करता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान के भोग को भूल जाए या त्याग दे तो भगवान तो भूखे ही मर जाएंगे। सेठ जी बने भोले बाबा एक उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रहा है। भोला भगत सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोले, सेठ जी भगवान के काम में ना तो जल्दबाजी चलती है और ना कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता आप रसोई के पास भी नहीं जाएंगे। चुपचाप यहाँ पर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। मैं अभी आता हूँ और आपको पेट भर भोजन कराऊंगा। सेठ बने शिवजी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे। सेठानी बनी पार्वती उनकी यह दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पाई और वह मंद मंद ही मुस्कुरा रही थी। लेकिन जैसे ही भोला भगत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान शिव को भोग लगाने के लिए मंदिर गया, शिव जी पार्वती जी को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा को प्रसाद को चखते ही भौचक्क रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जी में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाला, वैसे ही सी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्ची अधिक भरी हुई थी। वे सी करते हुए उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर जाकर बैठ गए। माँ पार्वती बोली, स्वामी आपकी यह हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। जिससे पहले ही भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई नहीं दे पाए। भोले भगत ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए भोले बाबा को भोग लगाकर वहां आ पहुंचा। उसने भोग को रसोई में मिलाकर अपने पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी अब आप जी भर कर प्रसाद खाइए। भोले बाबा तो अभी भक्त की भक्ति से ही जोरदार उसके हाथ से बनी हुई रसोई चख चुके थे, अतः उसे ग्रहण करने की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। कभी वो भोले का तो कभी पार्वती का मुख देखने लगे। भोला को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी अब क्या हो गया, अब आप क्यों नहीं भोजन कर रहे हैं? अभी तो आपको इतनी भूख लगी थी, आप बहुत उतावले हो रहे थे, अब क्यों नहीं भोजन ग्रहण कर रहे हैं? आप ग्रहण तो करिए, तभी तो माता जी प्रसाद ग्रहण करेंगी और फिर मैं भी प्रसाद ग्रहण कर पाऊंगा। भोला सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर पर कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि भोला ने झट से फिर उसे भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोग से भगवान को आज दोगुना प्रसाद आने लगा। भोला परोसता गया और भोले बाबा पीते गए। जगत जननी पार्वती भक्त और भगवान दोनों को प्रेम से देख देखकर मंत्रमुग्ध हो रही थी। तब सारी रसोई समाप्त हो गई। भगवान ने एक जोर की ढकार ली। भोले बाबा के होश आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं भी बावला हो गया हूँ जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाए। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो और भी ज़्यादा बनाता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज़ कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि आप अपने वश में नहीं रह पाया और मैं खाता चला गया। किंतु तभी भोला भक्त रुआ सा होकर बोला, सेठ जी वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी ही रह गई। ममता माई पार्वती ने भोले बाबा का रुआसा मुख देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद के अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसे सुगंधित और मीठी खीर चखकर जगत जननी अकंठ तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भोला भगत बोला, सेठ जी आपने और माता जी ने तो प्रसाद
ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ और समझ लीजिए आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4 एकादशी हो जाती है, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि भोले बाबा का प्रसाद का अनादर ना हो। यह कहकर जैसे ही भोला ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला तो उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासना और इच्छाओं से तृप्त हो गया। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उसके सम्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और माँ जगत जनी पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। भोला दौड़कर उनके चरणों में लौट गया और उन्हीं में समा गया। तो यह भगवान भोलेनाथ और एक सच्चे भक्त की कथा थी। तो चलिए एक बार बोल दीजिए हर हर महादेव, और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और किसी ने ठीक ही कहा था कि भाव के ही भूखे होते हैं भगवान। यदि आपका भाव अच्छा है तो भगवान आपकी सूखी रोटी को भी ग्रहण करते हैं। यदि आपके भाव अच्छे नहीं हैं, आपके विचार अच्छे नहीं हैं, तो आप भगवान को खीर भी खिलाइए तो वह आपके प्रसाद को स्वीकार नहीं करते। तो यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।